रविकांत अपनी जी, कामना कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है पुष्पेन जी। जी रविकांत जी, ये बीजेपी को का जो पूरा खेल है इस चुनाव में अब जो दिख रहा है, ये कानून व्यवस्था, विकास वगैरह, ये सब तो हम समझ रहे हैं, ये अब हाशिए में चला गया है। पूरा खेल अब हिंदू मुसलमान पर आ गया है, ये साफ दिख रहा है। क्या ये किसान आंदोलन उसके लिए एक रुकावट बन सकता है, या बीजेपी के पास इससे भी और बड़े अस्त्र शस्त्र हैं अभी शस्त्रागार में, जो अभी निकलेंगे? देखिए नहीं, बीजेपी में अगर इतनी ही हिम्मत थी और उनको लगता था कि साहब किसान आंदोलन करते रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, तो क्या जरूरत थी 3 बिल वापस करने की। अगर उनको अपने कैंपेन पर भरोसा था कि हम हिंदू मुसलमान कर लेंगे, हम जाटों को तोड़ लेंगे, राम मंदिर के क्रेडिट पर हम चुनाव लड़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को झुकने की क्या जरूरत थी। खामा अपने पूरे उस इमेज को उन्होंने ध्वस्त किया 56 इंची। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको मालूम है कि किसानों की ताकत क्या है। 13 महीनों में 700 किसानों ने शहादत दे करके आपको बता दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, इसलिए आप बैकफुट पर गए और फिर आपने बेवकूफ बनाया दोबारा। जो पुष्पन जी कह रहे हैं कि आप उंगली मत करिए, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव चल रहा है ना, ठंडा करने का, गर्म करने का, हिंदू और मुसलमान, आप कल के बाद देखिएगा। कल के बाद यही किसान जो अभी जातियों में विभाजित हो गए हैं, वो एक जाति की वो किसानों की अस्मिता के साथ सामने खड़े होंगे और फिर आपके लिए मुश्किलें होंगी। और रही बात यह कि कंफ्यूज, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन। सीधे किसान आंदोलन के लोगों ने यह कहा है कि आपको बीजेपी को हराना है, जहां बिल्कुल स्पष्टता है जो बीजेपी को हराता हो वो सपा का है, आरएलडी का है, बीएसपी का है, कांग्रेस का है, इससे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने अपनी अपनी स्थिति को भी बहुत स्पष्ट कर लिया है। मैं समझता हूं ये अच्छा कदम है कि आप किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपने एक पक्ष बहुत स्पष्ट कर दिया कि अब बीजेपी को हराना है। और ये जो मुझे लगता है कि ये कदम है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और किसानों की जो ताकत आज के 1 महीने पहले थी, 1.5 महीने पहले थी, वो खत्म नहीं हुई। माफ कीजिएगा अश्विनी जी, इन्हीं राकेश टिकैत को आप निपटाना चाहते थे। आपके गोदी मीडिया के पत्रकार वहां उनका एक तरह से वो निकालने के लिए, जलसा निकालने के लिए वो बैठे हुए थे कि क्या बेइज्जत करके हम निकालेंगे इनको। लेकिन राकेश टिकैत के 4 आंसुओं ने जो सैलाब पैदा किया है ना, उसकी वजह से ही ये सरकार घुटनों के बल आई। तो इसलिए राकेश टिकैत को या जाटों को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश न की जाए। मुझे लगता है कि अगर वो अपने रो में आ गया तो फिर आपका हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी तो आपको गांव में घुसने की मुश्किल हो रही है। और जब किसान आंदोलन पूरा खड़ा हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? आप कितना वोट डलवा पाएंगे? सवाल तो यह है, अगर आपने उनको ज्यादा उंगली कर दी तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ हिस्सों में वोट डलवाने की हैसियत में होगी अगर ये स्थिति में जाट अगर आ जाए तो? क्योंकि जाट कभी भूलता नहीं है। अगर वो आपके साथ 13 के बाद खड़ा हुआ था तो उसने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, और वही जाट जब आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? इसलिए जो चौधरी साहब ने कहा है, मुझे लगता है कि उस बात पर भारतीय जनता पार्टी को गौर करना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि जो उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है वो उस पर अमल करें। उनसे वादा करें कि साहब अभी नहीं करेंगे तो हम 1 महीने बाद करेंगे, प्रोसेस शुरू करें। अदरवाइज जो आप 80 कह रहे हैं ये उल्टा ना हो जाए कि फिर आप 20 में रह जाएं और 80 उधर चला जाए। ये भी तो हो सकता है। ये आपका आत्मविश्वास हो सकता है। ये जनता को और मतदाताओं को आप इतना अंडर एस्टिमेट करके मत चलिए।